होकर मायूस ना उखाड़ो आंगन के पौधे। होकर मायूस ना उखाड़ो आंगन के पौधे। धूप बची है तो बारिश भी यहीं पर होगी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं एक सुरदार मेजर ओम प्रकाश तड़ागे, भारतीय सेना। दोस्तों, ये मैसेज मैं उन बच्चों को देना चाहता हूँ जो तोड़ फोड़ रहे। मायूस होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, युवा पीढ़ी, होनहार। तुम्हारे ऊपर ही देश का दामोदार है, तो आप लोगों को हरासमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने बताया ना, होकर मायूस ना उखाड़ो आंगन के पौधे। धूप बची है तो बारिश यहीं पर होगी। ठीक है, तो ऐसा मत करो, सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ। ऐसा करके आप लोग अपना भी नुकसान कर रहे हो और देश की संपत्ति को नष्ट करके ना जनता पे और एक्स्ट्रा बोझ डालने की कोशिश कर रहे हैं आप। ठीक है, क्योंकि ये पैसा जितना भी नुकसान हुआ है ना, ये पूरा पैसा जनता की जेब से गया हुआ है, किसी नेता की जेब से नहीं गया हुआ है। मेरे बच्चों, इस चीज़ का ध्यान दो। आपने अग्निवीर नहीं बनना है, देश का पक्का सोल्जर बनना है। अगर आपका सपना देश का सोल्जर बनने का है तो मेहरबानी करके हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि हिंसा का रास्ता छोड़ो और गांधी जी के मार्ग पर चलकर सत्य शांतिपूर्वक अपनी बात को रखने की कोशिश करो। ठीक है, जिस तरीके से तोड़फोड़ की है, जिस तरह से करोड़ों का नुकसान हुआ है, ये आपके खुद का नुकसान हुआ है, जनता का नुकसान हुआ है, क्योंकि आपकी जेब से भी इस संपत्ति में जो पैसा गया है आपकी जेब से भी गया है। जब आप कॉलगेट लेते हो, कुछ भी छोटा मोटा आइटम लेते हो, प्रोडक्ट में आप जीएसटी देते हो ना, टैक्स, तो उस टैक्स के पैसे से ये संपत्ति टोटल जोड़ी गई है। वो बात अलग है कि मोदी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे को भेज दिया है, लेकिन रेलवे को भेज देने के बावजूद भी वो संपत्ति जो है ना, वो हमारी कर्जदार है। वो हमने अपने पैसों से जोड़ के उस संपत्ति को जोड़ा था, वो जो भेज दी नरेंद्र मोदी जी ने, वो बात अलग है। ठीक है, और बाकी कहीं गाड़ी जला देना, मोटरसाइकिल फूंक देना, पुलिस थाना फूंक देना, ठीक है, ये किसी समस्या का समाधान है ना। आपके फ्यूचर में ये बातें काम आने वाली है। धीरे धीरे ये आग ठंडी हो जाएगी, लोग अपने हाथ खींच लेंगे। लास्ट में होगा, ढूंढो उन लोगों को ढूंढा जाए जिन लोगों ने जो है ये आगजनी करी है, ये तोड़फोड़ करी है। ठीक है, उससे एक तो आप गरीब, कोई भी सेना के अंदर जवान आता है वो मध्यवर्गीय परिवार से और गरीब तबके से आता है। बच्चों, किसी के भड़कावे आने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। किसी के भड़काने में, किसी के कहने में जोश में मत आ जाओ। जोश आपने सेना में दिखाना है, दुश्मनों के आगे दिखाना है, यहाँ नहीं दिखाना इधर। ठीक है, किसी की मोटरसाइकिल को जला दे रहे हो, ट्रेन में आग लगा दे रहे हो, पकड़ पटरियों को उखाड़ दे रहे हो, पेट्रोल पंप फलाना ठिकाना, ये सो वगैरह करे। कितने यात्रियों को, अपने कितने लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, कितनी ट्रेनें बिहार के अंदर रद्द हो गई है, कितनी ट्रेन और डिब्बों को जला दिया गया है, कितने यात्री परेशान हो रहे हो। वो आपके भाई है, आपके माता पिता है, आपके, ठीक है, भाई समान है। कोई कहीं पेपर देने जा रहा होगा, कोई किसी अर्जेंट काम से जा रहा होगा, किसी को कहीं अर्जेंट जाना है, लेकिन ट्रेनें रद्द होने की वजह से आप लोगों के ये करने की वजह से ये हो पा रहा है। मेहरबानी करके, भले ही आप उसमें गिने चुने लोग होंगे, लेकिन असामाजिक तत्व जो बीच में घुस गए ना, वो सब साइड हो जाएंगे, क्योंकि आप टारगेट आप हो गए। क्योंकि ये सबको जो है टीओडी का विरोध के तौर पर देखा जा रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आपसे विनती है कि अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक गवर्नमेंट के पास अपनी बात रखो और 100% ना, ठीक है, 100% ना, मैंने बोला ना कि जो मैंने आपसे बात बोली है कि क्या कहते हैं, होकर मायूस ना उखाड़ो आंगन के पौधे। ठीक है, अगर धूप बची है तो बारिश भी यही होगी। तो अच्छे लोग भी होते हैं, इस पर सोच विचार किया जाएगा और 100% जो है इसको रद्द-बदल किया जाएगा और ये टीओडी नहीं रहेगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि टीओडी इसलिए भी नहीं रहेगी क्योंकि ये कंपेयर किया जाएगा। कहीं पर भी आप लोग जाओगे, जब आपको अग्निवीर बना दिया जाए या कुछ भी बना दिया जाएगा, तो इस बात को कंपेयर 100% कड़वा सच है। पूरी देश की जनता इस चीज़ में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएगी कि जब भी उसका, अगर वो कहीं अपने रिश्ते में जाएगा, शादी के लिए जाएगा या कहीं अपनी प्रेजेंटेशन देगा, तो उससे अगर वो बोलेगा कि मैं, पहले वो बोलेगा, उससे पूछा जाएगा आप क्या करते हो, बोलेगा मैं सेना में हूँ, तो बोलेगा आप अग्निवीर हो या सैनिक हो। ये जो खाई पाड़ने की कोशिश नरेंद्र मोदी सरकार ने करी है ना, ये जो है इसका ये तोड़ी जाएगी। इस चीज़ के लिए आप चिंता मत करो, रिलैक्स रहो और शांतिपूर्वक जो है अपनी बात को रखने की
कोशिश करो, जैसे हम लोग आपकी सपोर्ट कर रहे हैं एक्स सोल्जर, और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि युवा पीढ़ी के भविष्य को अंधकार में नहीं बनाया जाए, रोजगार देकर उसको बेरोजगार करने की साजिश ना की जाए, ठीक है। और एक जो मैं कहना चाहता हूँ ना दोस्तों, नेता जो हो गया ना, नेता पिंजरे में बंद उन मुर्गों की तरफ हो गया है, जिसकी बारी आता है ना वही भाग देता है, बाकी सब जो है दाना चुगते हैं। हम अपनी बारी के और राजनीति करने के लिए अपना इंतजार करते हैं कि मैं कौन सा फैसला फेंकूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या, नेता जब पिंजरे में बंद उस मुर्गों की तरफ हो गए हैं, जो जिसकी बारी आती है वो भाग देता है, बाकी सब दाना चूगते हैं। यार दोस्तों, मेरे से एक किसी ने पूछा ना, मेरे से एक दोस्त ने पूछा, मेरे एक दोस्त ने एक पूछा कि यार पाकिस्तान के अंदर इमरान खान जो है ना, इमरान खान की कुर्सी चलेगी? तो मैंने उसको सीधे से सीधा साधा जवाब दिया। उसको मैंने बोला, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ठीक है, जो इंसान युवा पीढ़ी के साथ नहीं रहेगा, जो नेता, जो कोई भी हो, जो कुर्सी से चिपका हुआ भले ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर युवा पीढ़ी की भावना का हनन करेगा, उनको सम्मान रिस्पेक्ट नहीं देगा ना, उसकी कुर्सी जाना निश्चित है, चाहे वो कितनी भी तेज फेंकता हो। इस चीज़ का हमेशा याद रखना, ठीक है, उसकी कुर्सी जानी तय है, ठीक है। युवा ताकत, जो यूथ है ना, यूथ ही देश का भविष्य है और आने वाला स्वर्णिम काल है। उनके कंधों पे देश का कारोबार होगा, ठीक है। जो ये बुढ़े बाढ़े लोग हैं ना, जो अभी तक 70-80 साल तक कुर्सी में चिपके, जॉब में चिपके हुए हैं, ठीक है, और दो पेंशन ले रहे हैं ना, सांसद की भी पेंशन ले रहे हैं, वहाँ भी पेंशन ले रहे हैं, और चाहते हैं कि जवान जो सिर्फ 4 साल में रिटायर किया उसको धक्का मार के निकाल दो। तो ये गलत है, किसी सपनों को चूर करने जैसा। अपना पूरी फैसिलिटी ले रहे हैं और अपना अंध ज्ञान यहाँ लोगों को बांट रहे हैं और युवा पीढ़ी को बांट रहे हैं। तुम्हारे लिए बेटर है, इतने तो ऑप्शन दे रहे हैं, और जितने भी ऑप्शन दिए सब बेकार है, ठीक है, सब बेकार, सब बेकार। और एक चीज़, जो मीडिया इसमें पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो दोस्तों, जिस जनता को ना मीडिया के लिए मोमबत्ती बनकर, ठीक है, जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती बनकर रहना चाहिए, वो जो है ना देश के नेताओं के लिए अगरबत्ती का काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। अरे अब मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़ के विनती है, चाहे कोई यूट्यूबर की तौर से कर रहा हो, चाहे यूट्यूबर मीडिया हो, चाहे वो बड़ी बड़ी मीडिया हो, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है ना, ये दोस्तों आपके बच्चों की तरफ है, आपके भाइयों की तरफ है। जो आपके घर में जो मीडिया कर्मी, उनसे बोल रहा हूँ, आपके भाइयों की तरफ है। इनको ना उग्रवादी, आतंकवादी, दंगाइया कहना प्लीज़ मेहरबानी करके बंद करें। इनके नेगेटिविटी के बारे में मत बताएं, उनके दर्द को देश के प्रधानमंत्री के सामने रखने की कोशिश करें। आप मीडिया है, आप सोशल मीडिया के अंदर आपकी पावर है, आप जो है जो बात वो कहना चाहता उस बात को रखें। और जो आप दिखाते हो लगातार ट्रेन जलते हुए, आग जलते हुए, मोटरसाइकिल जलते हुए, मेहरबानी करके, वो दुनिया देख रही है, ठीक है, लेकिन मेहरबानी करके उनके दूसरे तर्कों भी रखना शुरू करें कि वो चाहते क्या है, उनकी दिक्कत क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, टीओडी उनको क्यों नहीं पसंद है, समझ गए, उनके अंदर की फीलिंग को जानने की कोशिश करें, ठीक है। जिस तरीके से 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख के आसपास लोगों ने एयरफोर्स से लेके इन्फेंट्री में, जिन्होंने भी अपना क्या कहते हैं फिजिकल मेडिकल वगैरह दे दिया है, जो अभी कुछ लोग तो ऐसा जिन्होंने सब कंप्लीट कर लिया, उनको कॉल लेटर ही आना था, लेकिन लास्ट में सबको निरस्त कर दिया गया, उनके अनुमानों में पानी फेर दिया गया, तारीख पे तारीख करके। जैसे उन्होंने जो साइड पे देखते देखते वो थक गए, उनको अभी बुलाएंगे, फिर डिले करके डिले हो गए, लास्ट में सरप्राइज़ करा जिस तरीके से ये क्या किया है कि हम जो है उन भर्तियों को निरस्त करते हैं और फलाना ढेगा टीओडी के तौर पर प्रॉपर भर्ती होगी। और इन्होंने वार्निंग शॉट भी दे दिया कि पता नहीं 24 जून से ये फलाना इससे जो है भर्तियाँ शुरू हो जाएंगी, ठीक है। एयरफोर्स से शुरू कर दिया और कहते हैं आर्मी की भर्ती के बारे में इन्होंने बता दिया है, ठीक है। और आप लोगों को पूरा अपना जो भी युवा बच्चे हैं ना, स्कूल रहें, शांत रहें, ठीक है। एक रास्ता बंद होता है, दूसरा दरवाज़ा खुलता है, दूसरा रास्ता खुलता है। आप शांत रहें, रिलैक्स रहें, और ये टीओडी को सरकार को कैंसिल करना पड़ेगा। इसको शांतिपूर्वक इसका मैं क्या कहते हैं जनता से इस मांग को रखा जाएगा। प्लीज़ मेहरबानी करके आप ऐसे गदर वाले कांड नहीं करें। अब आता हूँ दोस्तों वापस मुद्दे पे कि लोगों की सोच कितनी घटिया है आजकल के नेताओं की, और ऐसे आर्मी के अफसर हैं जो ऑन ड्यूटी, ठीक है, मतलब सेना के जवान के प्रति उनका क्या रुख है, मतलब यानी कहने का मतलब कि जो बच्चे आना चाहते हैं इंडियन आर्मी में, सैनिक बनना चाहते हैं, वो अग्निवीर नहीं बनाते, वो पक्का सैनिक बनना चाहते हैं। देश के प्रति, वर्दी के प्रति उनका प्यार है,
वो देश की कहते हैं देश की अपने देश को प्यार करते हैं और वर्दी से प्यार करते हैं। रोज़गार से पहले वो वर्दी से, सबसे पहला प्यार उनका वर्दी से है। युवा पीढ़ी भी जो ये अपना ज्ञान बांट रहे ना, जो नेता और लोग, जो यहाँ के जो लोग हैं जो ज्ञान बांट रहे कि सेना जो है रोज़गार नहीं है, तो ये ज्ञान पालने की ज़रूरत नहीं है। युवा पीढ़ी को पता है उनका, नहीं तो वो और काफ़ी लोग चीज़ें का अप्लाई कर सकते थे। लेकिन सेना की वर्दी पहनने के उनके प्रति ललक और उनका जोश है देश की सीमाओं पर जाना और भारत का प्रतिनिधित्व करते सैनिक के तौर पर देश का प्रतिनिधित्व करना और अपने देश की रक्षा के लिए, माँ भारती के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार रहना। ये ज्ञान आप लोग मत बांटो कि क्या नाम कहते हैं कि सेना रोज़गार नहीं है। दोस्तों, हर्षवर्धन जी राठौर लेफ्टिनेंट कर्नल से जो है सेना के पद से रिटायर हुए, अभी कहीं मंत्री थे, उससे पहले आप सांसद हैं। ये महाशय जी कर्नल की पूरी दबा के पेंशन ले रहे हैं, ठीक है, दबा के पेंशन ले रहे हैं ये इंसान। और उसके बाद क्या कहते हैं सांसद की पेंशन, सांसद की तनख्वाह ये दबा के ले रहे हैं। ये 3-4 लाख रुपए पर मंथ नोट छाप रहे हैं। और ये जो युवा सेना में आना चाहते हैं सिर्फ अपने चाटुकारिता के लिए, क्योंकि इनको और पैसा चाहिए, पैसे की इनकी जो भूख है वो जो देश के गरिमा में ना वो हावी हो गई है, ठीक है। किस तरह के बच्चों को उनका जो है मॉरल को डाउन करने की कोशिश करें। ये बोलता है जब ये बच्चा 4 साल बाद ट्रेनिंग करेगा वो डिसिप्लिन सीखेगा, ठीक है। डिसिप्लिन सीखने के लिए नहीं जा रहा सर, वो डिसिप्लिन ऑलरेडी है। क्योंकि सेना के अंदर जो भी जाता है उसका कैरेक्टर A1 होता है, उसका वेरिफिकेशन हुआ होता है, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही वहाँ एंट्री होता है। ये ज्ञान अपनी पास ही रखो, ठीक है। वहाँ डिसिप्लिन सीखेगा। डिसिप्लिन इंसान जो है ना सीखने के बाद ही वहाँ जाता है और उसको ज़रा सा वो और आगे बढ़ के वहाँ की जो कार्यकलाप है उसमें ढलता है, मजबूत होता है, तपता है वो लोहा, फिर ठीक है उसमें निखार आता है, वहाँ पे निखारा जाता है, ठीक है। और 4 साल में कोई नहीं निखरता सर, ठीक है। और जिस तरीके से आप लोग प्राणा कटाव कर रहे हो ना, तो आप लोग जिस तरीके से इन युवा बच्चों की बोली लगा रहे हो, बोली क्या लगा रहे हो, बोली लगा रहे हो, बोली 11 लाख फलाना लाख, ये लाख वो लाख ना, बोली लगाना बंद करो। ये सेना है, ठीक है, ये नल्लों के रहने की जगह नहीं है, इंडियन आर्मी है। और जिस तरीके से तुम उनका मतलब अपनी पार्टी का गुणगान करने के लिए, क्योंकि आपको वहाँ पे और ज़्यादा रहना है और पैसे छूटने हैं, ठीक है, इतने हास्य पर इतने शर्मसार वाली बातें करने के देश के जवानों का ना बेड़ा गर्क मत करो आप लोग, ठीक है। हर्षवर्धन लेफ्टिनेंट कर्नल ये क्या बोलता है कि इनको 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, यानी कि 11.5 लाख को ये 20 लाख में तब्दील कर दे रहा है ये इंसान। इसको यही नहीं पता है कि 11.5 लाख समथिंग के आसपास इनको पैसे मिल रहे हैं और इसमें से 5.5-6 लाख ऑलरेडी खुद के हैं जो इन्होंने हर साल तनख्वाह से इनके काट रहे हैं, ठीक है। उतना पैसा इनका, उसके बाद 4-5 लाख रुपये प्लस करके ये लोग इनको दे रहे हैं और कह रहे कि 20 लाख रुपये दे रहे हैं। 20 लाख रुपये एहसान कर रहे हैं क्या है? 4 साल अपनी सेवा के वहाँ देगा तो वहाँ पे ड्यूटी करेगा, उसकी तनख्वाह नहीं दोगे हैं? कह रहे कि उसके बाद वो कोई रोजगार कर लेगा। अरे हर्षवर्धन राठौड़ जी, वो रोजगार करने के चक्कर में नहीं है, वो सेना माँ भारती की सेवा करना चाहता है, सेना की वर्दी पहनना चाहता है। आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? अभी आता हूँ बीके जैसे ऐसे बेशरम लोगों से। दोस्तों सोशल मीडिया में जो छाया हुआ है, हर्षवर्धन राठौड़ जो है लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर है, सोशल मीडिया में छाया हुआ है और बार बार ये देख के तंज कसता जा रहा है कि 24 साल के अंदर किस बच्चे के पास जो है, किस लड़के के पास जो है 20 लाख रुपए आते हैं, जैसे भीख दे रहा होगा अपना। अगर तेरे में इतना गुनबा है ना राष्ट्रपति राठौर लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, तो आप अपनी पेंशन बंद करें सेना की और आप अपनी सांसद की पेंशन बंद के मिसाल कायम करके दिखाएं, तब मैं मानता हूँ आप सच्चे फौजी थे, समझ गए। और जो आप ये बार बार बोले सेना रोजगार नहीं है, तो रोजगार तो आप नहीं है तो आप अपनी बंदे दोनों पेंशन को बंद कर दो ना। अब आते हैं भूतपूर्व चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बीके जोशी पर, बीके सिंह पर, ठीक है। इन महाशय ने जाली सर्टिफिकेट बना के 35-36 साल नौकरी करने के बाद भी इस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को जो अभी यहाँ पर
बीजेपी में सफ़ेद कुर्ता पहन के बैठे हुए और दबा के पेंशन ले रहे हैं, यहाँ की भी और सेना की दबा के पेंशन लेके 4-5 लाख रुपए ये लोग पेंशन झूठ रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि इनको कौन बोल रहा है कि सेना में ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहे करके। ये है आज मतलब पुराने चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ का नए बच्चों यूथ के प्रति बयान, इनकी घटिया सोच। जो इंसान 4-4 7-7 साल से 8-8 साल से सेना की भर्ती के लिए रात दिन दौड़ रहा है, फिटनेस में ध्यान दे रहा है और अपने घर बार अपने शौक पिक्चरों से लेके मॉलों में जाने से लेके कपड़े पहनने से लेके सब शौक उसके सब ख़त्म है। सुबह उठता है, प्रैक्टिस करता है 2:30 बजे उठ के, उसके बाद शाम को दिन में प्रैक्टिस करता है और यही सी उसकी ज़िंदगी जो है 5-6 साल की जो है सेना भर्ती होने में निकल गई है और उनके अरमान को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। और ये बोलते हैं कि सेना रोजगार नहीं करके ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहा है। उन युवा बच्चों का यूथ का दर्द ना प्रधानमंत्री मोदी समझ पाया, ना वो तीनों चीफ समझ पाए जो उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। दोस्तों, सेना के अंदर ना, सुन लो कान खोल के, सेना के अंदर जो है ना राजनीतिकरण हो गया है। जिस तरीके से तीनों अध्यक्ष आके वहाँ बैठ के जल थल वायु, ठीक है, उसके बाद कोस्ट गार्ड वगैरह जो भी नेव आकर किस तरीके से वहाँ पे जो बातें कह रहे हैं ना, जिस तरह से डरा धमका रहे हैं, तो इसका मतलब क्लियर हो गया सेना का राजनीतिकरण हो रहा है। अपना ये लोग 60 नौकरी करने के बाद भी वहाँ पे चिपके हुए, इनके सिर के बाल उखड़ गए हैं, निकल गए हैं, ठीक है, आंखें अंदर चले गए, गाल पिचक गए हैं, हालत इनकी मतलब इस तरीके से हो गई है। लेकिन फिर भी ये नौकरी करना चाहता है। क्यों? इन्होंने राज्यपाल बनना है, इन्होंने CDS बनना है। इनके दिमाग में इन बच्चों के प्रति कोई भी लगाव या प्यार नहीं हो रहा है। दबा के तनख्वाह ले रहे हैं, दबा के इनको फैसिलिटी मिल रही है, दबा के इनको अलाउड TA DA, ठीक है, मिलिट्री सर्विस पे दुनिया भर का ये लोग 60-60 साल तक उठा रहे हैं। लेकिन जवान के लिए मैसेज लेके आया कि 4 साल के बाद इसको सिविलियन बनाया जाएगा, इससे इसकी पहचान छिन जाएगी, इससे इसका रैंक छिना जाएगा, इसको कैंडी सुविधा नहीं मिलेगी, इसको मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी, इसको जो है गुमनाम कर दिया जाएगा। और लालच दे रहे हैं यहाँ पर दुनिया भर के मुख्यमंत्री आके, ठक्कर खट्टर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से लेके कहाँ राजनाथ, पता नहीं कहाँ शिवराज सिंह, ये सब वगैरह पता नहीं कहाँ के मुख्यमंत्री आके बोल रहे हैं हम इनको जॉब देंगे। ठीक है सर, सेना जॉब, सेना में जाना, इन जवानों का मकसद सेना में जाना है, ठीक है, कहीं अर्ध से आप ऑफर दे रहे हो, इस तरह से शर्म आनी चाहिए। एक इंसान जो है, ये लोग क्या कह रहा है, महिंद्रा जी भी अभी बीच में आ गए। आनंद महिंद्रा कौन है पता नहीं, वो बोलते हैं कि मैं इनको अपनी कंपनी में रखूंगा। अरे सर, आप कंपनी में रखने का ना अपनी अमीरी अपने पास रखो, और अपने को जो शो करने की कोशिश कर रहे हो ना उसको अपने पास रखो। एक्चुअल मामला क्या है उसको समझने की कोशिश ना मीडिया कर रही है और ना ये पैसे वाले लोग कर रहे हैं जो कह रहे हैं मैं इनको नौकरी दूंगा। अबे तुमसे नौकरी भीख थोड़ी मांग रहे हैं वो लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हैं? तुमसे भीख मांग रहे हो नौकरी है? तुम्हारे पास सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए, तुम्हारे पास टायर उठाने के लिए, तुम्हारे पंचर जोड़ने के लिए, तुम्हारा वो करने के लिए, वो नौकरी मांगने के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं क्या? वो है उनकी दर्द को समझ नहीं रहे, ऑफर पर ऐसा दिखावा कर रहे, सस्ते राष्ट्र भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैं नौकरी दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। अरे उनका मकसद सेना में जाना है, देश की सेवा करना है। तुम्हारे वहाँ पर टायर उठाना नहीं है, समझ गए? तुम्हारे पास चीज उठाने का काम करने के लिए वो नहीं आने वाले हैं। वो देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं, तिरंगा माँ भारती की रक्षा करना चाहते हैं, सेना की वर्दी पहनना चाहते हैं, जो हर एक युवा का शौक होता है, मध्य गरीब तबके के लोग का। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे मैं नौकरी दूंगा। उनके दर्द को समझने की कोशिश करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? उन्होंने सेना में जाना है, सेना के लिए उन्होंने 6-7 साल अपने जिंदगी के फिजिकल करके, फिटनेस करके, ट्रेनिंग करके, खून पसीना एक करके वो सेना में जाना चाहते हैं। उनको सेना में जाना है, तुम क्यों ऑफर कर रहे हो बेमतलब के? तुम सरकार से ये क्यों नहीं बोल रहे अगर वो जवान सेना में जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सर्विस करना चाहते हैं तो उनको सर्विस करने दिया जाए। कभी भी बाना सिंह जी ने भी, परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह जी ने भी बोला है कि ये जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं, जॉब दे के जॉब खींचने की कार्रवाई कर रहे हैं, आने वाले समय बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह जी ने बोला, जिन्होंने +30 के बाद परमवीर चक्र लिया हुआ है, ठीक है, ग्लेशियर के अंदर, सियाचिन ग्लेशियर का +30 उम्र होने के बाद चक्र लिया है। और जिस तरीके से वहाँ के जनरल लोग बोल रहे हैं ना कि क्या नाम कहता है कि 30+ में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हमको देखने को मिली। अरे सर, ये ख्याली पुलाव ना, ये जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाना छोड़ो और उन सैनिकों और शहीदों का अपमान करने की कोशिश मत करो, समझ गए? अपनी काबिलियत और टैलेंट की वजह से 30 साल के बाद ही बंदा सबसे बड़ा टैलेंट, क्वालिफाइड और हुनरबाज बनता है। और अपनी काबिलियत दिमाग से लड़ी जाती है लड़ाई। और दिमाग और फिजिकल के मामले अगर +30 को भी देखोगे ना
वो अभी भी रिटायर होने के बाद भी ना एक्सेलेंट आते हैं, समझ गए, अभी भी एक्सेलेंट आता है। और हम खुद 20-25 किलोमीटर अभी भी रन करते हैं और फिटनेस में अभी भी नंबर 1 है टॉप के, समझ गए। सेना का जवान कभी बुढ़ा नहीं होता है। ना नमक निशान छीन लिया उनसे, उनका पहचान छीन ली उनसे, उनका सैनिक होने का कहते हैं जो इज्जत थी वो आप लोगों ने छीन ली, उसको अग्निवीर बना दिया, ठीक है। एक सैनिक को अग्निवीर बना के रख दिया, उससे सब कुछ छीन लिया, उससे उसका स्वाभिमान छीन लिया, उससे उसके अपने सपने छीन लिए। यूथ को आप क्या मैसेज दे रहे हो देश की जनता के प्रति? मोदी जी आप ये गूंगा बन के चुप रहने की कोशिश मत करो, आपने कुछ बोलना चाहिए। यूथ परेशान है, समझ गए। मेरा यही कहना है, ठीक है, अभी कि इस चीज़ को वापस टीओटी को वापस लिया जाए, रूटीन भर्ती शुरू की जाए। पहले भी लोग जवान थे, अभी भी जवान है। 32 से 26 करने की परिभाषा बिल्कुल बेकार है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं है। जवान फिट है, जवान अपनी काबिलियत में चल सकता है, लड़ सकता है और सब कुछ कर सकता है। ये हमारे देश की सेना वर्ल्ड की नंबर 1 है। दूसरे लोगों को कंपेयर करके इसराइल को लाके हमारी सेना का नाम बदनाम और ख़राब करने की कोशिश मत करो, समझ गए। हमारी सेना ने जब भी युद्ध लड़ा है और अपने को साबित किया है, चाहे वे 65-71 कहीं भी लड़ाई हो, चाहे कारगिल लड़ाई हो, चाहे ऑपरेशन टास्क हो या मिलिटेंट को सफाया हो, हर जगह सेना टॉप का काम करती है। इस चीज़ को आप गलत कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो यहाँ के नेता है ना बीजेपी के ना, जो इसमें हाँ में हाँ मिला के वो कर रहा है, शर्म आनी चाहिए आपको। कीड़े पड़ेंगे कीड़े। इन बच्चों के अरमानों को, इनके माँ बाप के अरमानों को आप का गला घोट रहे हो और ऑफर दे रहे हो, उसके बाद इतना % यहाँ देंगे। अरे वो करना ही नहीं चाहते। ऑलरेडी अर्धसैनिक बलों के अंदर मतलब काफ़ी समय से भर्ती नहीं हो रही। टोटल मिला के अगर निकलेगी तो 34,000 कितने बंदे निकलेंगे, इसमें 500 के आसपास बंदे निकलेंगे, 11,500 को नौकरी मिलेगी। 34,500 में से 1,000 रुपये को तुम जॉब दोगे, ठीक है। तुम तो लास्ट में तुमने रिटर्न में कुछ भी नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं करो, उसके बाद क्या करोगे आप? हैं, सेना की इज्जत का ना हनन मत करो सर, बहुत गलत कर रहे हो आप लोग। ये यूथ के लिए, देश के तिरंगे के लिए और सीमा में बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। 6 महीने की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है और इनको फॉरवर्ड इलाके में किस तरीके से बड़े बड़े हथियार। आप लोगों की हालत यह है ना, जब जो बड़े बड़े हथियार बफोर से गनों को, बड़ी बड़ी मिसाइलों को हैंडल करता है, लास्ट में आप जो इसको सिक्योरिटी गार्ड में चिपका दे, तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी शर्म की बात है, शर्म की। और मीडिया से मेरा है कि प्लीज़ उनके दर्द को दिखाओ यार, ठीक है, उनको दर्द को दिखाओ और आप उनके सामने तो उनको समझाओ, उनको बोलो कि कहते हैं आगजनी ना करें, आपकी बात को हम रखेंगे। आप उनका इंटरव्यू लो, सिर्फ आप उनको पत्थर फेंकते हुए, आग जलाते हुए दिखाने की कोशिश करो, लेकिन उसके अंदर के दर्द के गुबार को तो दिखाने की कोशिश करो, हैं। और एक इतना बुढ़ा उधेड़ उम्र का नेता, वहाँ का नेता, जिसमें मोदी जी अभी तक मुंह बंद करके बैठे हुए, पट्टी लगा के बैठे ना, कसम से देश का प्रधानमंत्री यार, कसम से कह रहा हूँ, ये है कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी का ये नेता जो क्या बोलता है, इतनी गंदी बात इसने बोली कि जो भी युद्धवीर आएगा सबसे पहले मैं अपनी ऑफिस में रखूंगा चौकीदार। सैनिक की हालत यहाँ तक आ गई कि ये इंसान चौकीदार रखने के लिए बोल रहा है। यह है इसकी औकात, यह है बीजेपी नेता की औकात। और ये जो भक्त लोग होते हैं ना, सबसे बड़े ये जो भक्त लोग बीच में फंसे ना, इनकी वजह से ये लोगों का दिमाग खराब हो रखा है, ये लोग चढ़े हुए हैं, समझ गए। जो सही को सही नहीं कहते हैं और गलत को गलत नहीं कहते हैं, और ये लोग जो भी कहते हैं इसको ये सही बात मान लेते हैं, चाहे वो लॉकडाउन लगा हो, चाहे कृषि कानून आया हो, चाहे नोटबंदी आया हो, चाहे भूमि अधिग्रहण आया हो, चाहे GST आया हो, चाहे CAA आया हो, अभी ये वीर आ गया। इसमें भी जो अंधभक्तों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा बोले हैं कि मोदी है तो मुमकिन है करके बोल रहे हैं, ये देश के युवा बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, उनको सपोर्ट करने की बजाय मोदी जी के पैरों की धूल को चाट रहे हैं। दोस्तों, अंधभक्त जो होता है ना, वो हर पत्थर को भगवान समझ बैठता है। मैंने देखा कि एक अंधभक्त ना एक माइलस्टोन को पकड़ के बैठा, उसके आगे अगरबत्ती जला रहा है। मैंने कहा भैया इसके आगे अगरबत्ती क्यों जला रहा है, ये तो माइलस्टोन है। कह रहा नहीं ये भगवान है। मैंने कहा भैया ये भगवान कैसे है? बोलता है इसने बता दिया माइलस्टोन है कि दिल्ली 200 किलोमीटर। इनकी हालत इतनी बुरी है। हाथ जोड़ के विनती है, मीडिया से विनती है, और जो सच्चे देशभक्त है, जो यूथ के साथ है ना, हाथ जोड़ के इनका सपोर्ट करो। देश की जनता से विनती है
कि इन बच्चों का सपोर्ट करो यार, गरीब तबके साथ इनके अरमान, इनके सपने हैं। इन्होंने सेना में जाके देश की सेवा भी करनी है और अपने पीछे के कमज़ोर स्ट्रक्चर को खड़ा भी करना है। अपनी बहन की शादी करनी है, अपने बड़े बीमार पता का ट्रीटमेंट करवाना है। आप उसको छोड़ दोगे, मेडिकल सुविधा आप दोगे नहीं, कुछ नहीं दोगे, तो उसके बाद इतने पैसे हैं कहाँ? 11,000 रुपये दे के एहसान नहीं कर रहे हो, बोली जो लगा रहे हो ना तुम, ये जो मार्केटिंग करने के चक्कर में लगे हो ना, ये सेना मार्केटिंग नहीं है, न ये बच्चे मार्केटिंग है। और जो ये बोल रहे हो आप लोग सेना के जो ऊँचे तबके में बैठे हुए लोग कि जिस पर FIR होगी उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, जो आप धमकाने की कोशिश कर रहे हो, शर्म करो सर। आप सेना के अंदर हो और यूथ को धमका रहे हो। आप सेना के अंदर, अभी वो सेना के अंदर आए भी नहीं है, और आपको इतना दिमाग तो होना चाहिए एक सेना के अफसर होने के बावजूद कि वो जब भी आएंगे वेरिफिकेशन के साथ आएंगे। जब उनका वेरिफिकेशन क्लियर होगा तभी उनको आर्मी में लिया जाएगा। ये शुरू से चला आ रहा है, ये नया थोड़ी आ रहा है। और ये धमका धमका के, डरा डरा के यूथ को जिस तरह का ज़बरदस्ती ये 4 साल थोपने की कोशिश करो ना, ज़बरदस्ती मजबूरी में युद्धवीर जाएगा, ठीक है, लेकिन वो अपनी सही तरीके से काम करेगा भी नहीं। काम करने का उसके बाद ना टाइम है ना समय। जिस तरह से आप बोलो 12th का सर्टिफिकेट देंगे, हाई क्लास की ट्रेनिंग दी जाएगी। हर्षवर्धन राठौड़ जी बोल रहे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी खुद भी ट्रेनिंग नहीं करी होगी शायद, ठीक है। शर्म आनी चाहिए। BK जोशी साहब 6 महीना नकली सर्टिफिकेट लगा के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ये नकली सर्टिफिकेट लगा के कोर्ट चले गए थे कि 6 इनका जो है उसमें एग्रीमेंट बढ़ जाए ताकि 6 महीना नौकरी करने का और मौका मिले और पेंशन दबा के मिले। और इनका बेशरमपूर्ण बयान आ रहा है कि इनको हम कोई ऑफर थोड़ी कर रहे हैं, लड्डू थोड़ी दे रहे हैं कि आओ। अगर आप होते कौन हो लेने वाले, आपके खुद लाले पड़े वहाँ, आप चमचा नहीं करोगे तो आपको साफ कर दिया जाएगा वहाँ से, ठीक है। और दबा के पेंशन ले रहे हो, अपने बच्चों को पाल रहे हो, अपने परिवार को पाल के दबा दब समेट रहे हो, खाना डका रहे हो। और यहाँ यूथ जो है रोड पर मर रहा है, पिघल रहा है, तड़प रहा है खाने के लिए, ठीक है। अगर तुम लोगों ने ये पॉलिसी बिना पायलट प्रोजेक्ट के शुरू करने की वजह से इतना भारी नुकसान हुआ है, समझ गए, क्योंकि तुम किसी से ना किसी से पूछते हो। और ठीक है, ये जो है ना लोकतंत्र है, यहाँ पे ज़बरदस्ती किसी यूथ पे आप लोग थोप नहीं सकते हो। ये बहुत गलत कर रहे हो आप, और ये बात जो है बहुत गलत है, गलत है, गलत है। और इस तरह के गिरिराज और ये विजय वर्गीय जैसे, BK सिंह जैसे, हर्षवर्धन जैसे जो नेता है ना, जो चाटुकार करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, अपनी दबा के 9 पेंशन ले रहे हैं और तनख्वाह ले रहे हैं ना, तो हाथ जोड़ के विनती है, अगर इतने ही सच्चे देशभक्त हो और ये बात को सच है तो अपनी पेंशन छोड़ो और युद्धवीर में सांसद वहाँ भर्ती हो जाओ और बोलो हम भी युद्धवीर में वहाँ रहे, अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं। अफसर बोले अपने बच्चों को हम वहाँ भेज रहे हैं, नेता बोले अपने बच्चों को भेज रहे हैं। और मोदी जी को खुद जाना चाहिए 2 साल के युद्धवीर बन के वहाँ पे। 70 साल से यहाँ डबड़े, 70 साल की उम्र तक पूरी राजनीति को चमका रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जवान को 4 साल में उनके कैरियर को ख़त्म कर रहे हैं और ऑफर दे रहे हैं। अरे ऑफर क्या बोली लग रही क्या? उन्होंने सेना में जाना, अपनी लॉन्ग टाइम की टर्म में सर्विस करनी है और माँ भारती की सेवा करनी है। क्यों मैं जो वहाँ से महेंद्रा जी आ जा रहे हैं, मेरे टायर पंचर जोड़ोगे, वो जोड़ोगे, अपने को स्वैप करने की कोशिश मत करो, बच्चों के दर्द की फीलिंग को समझो, समझ गए। हर कोई राजनीति चमका रहा है और कुछ नहीं है यार, फीलिंग हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है यार दोस्तों। यार वो नेता कहाँ चले गए मेरे भाई, हैं? अब्दुल कलाम जैसे लोग कहाँ चले गए? उतने बड़े बड़े महान क्रांतिकारी जो गलत बात पे खड़े हो जाते थे वो कहाँ चले गए यार, हैं? लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री कहाँ चले गए मेरे भाई, ठीक है। अच्छे अच्छे नेता लोग कहाँ हैं, वो कहाँ गुम हो गए? ये कैसे कैसे नेता इस देश में भर दिया है जो अपनी प्रॉपर्टी 300 करोड़ से नीचे किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो रही यार, है। इतना पैसा कमा रहे, बड़ी बड़ी लग्जरी काफिलों में निकलते हैं, ये बेचारे अपनी झोपड़पट्टी से निकल के चंद पैसा कमाने के लिए देश की माँ भारती की सेवा के लिए जाना चाहते हैं। इनको बोलते 4 साल में आओ, तुमसे पहचान भी छीन ली जाएगी और तुम्हें कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। ये अपने घर से दे रहे हैं। सेना में हथियार और जवान दोनों का तालमेल जब बैठेगा तब जाके सुरक्षा फाइनल होगी, लेकिन ये नहीं चाहते ऐसा हो। क्यों? ये जो है वो 75% लोगों की तनख्वाह में भी नियत डाल के बैठे हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है और ना ये सेना के जवान कुछ कर रहे हैं, समझ गए। ये जो है ना अडानी अंबानी जैसे लोगों को दुनिया भर का दे देंगे, लेकिन किसान और जवान के पीछे लट लेके पड़ गए दोस्तों। और ये ना इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री
यूथ को रोड पर खड़ा करके अपना मुंह में टेप लगा के बैठा हुआ है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तीनों चीफ को मोहरा बनाकर उसको आगे कर दिया और तीनों चीफ जो है, तीनों लोग डरा धमका रहे हैं लोगों को, यूथ को, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे। और बीके सिंह, हर्षवर्धन जैसे, गिरिराज और ये विजय वर्गीय जैसे नेता बोल रहे हैं कि हम इनको चौकीदार लगाएंगे, इनसे भीख मंगवाएंगे। चौकीदार, इंडियन आर्मी का सोल्जर चौकीदार बनेगा? इंडियन आर्मी का सोल्जर एटीएम गार्ड के आगे नौकरी करेगा? इंडियन आर्मी का सोल्जर बैरियर को ऊपर नीचे करेगा? है माँ भारती की सेवा करने के बाद देश की जनता से रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़ के कान पकड़ के रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों, इस बंदों को सपोर्ट करो यार। ये गरीब तबके से आए हुए बच्चे हैं मेरे भाइयों, ठीक है, ये अपनी सेना में जाना चाहते हैं, इनकी सपनों को तोड़ के क्या मिलेगा है? और सेना राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर होती है। क्यों अमेरिका को देख रहे हो, क्यों उनके कहते हैं इसराइल को देख रहे हो, उनका भौगोलिक जो रचना है वो अलग है। वहाँ पे करोड़ी लोग हैं यार, वहाँ कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मजबूरी है, हर एक को करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे नफरी नहीं है। यहाँ तो 135 करोड़ की जनसंख्या है मेरे भाई, ठीक है। आप लोग इतने में भी इतना टैक्स लेके सब कुछ लेने के बावजूद तुम हथियार लाना चाहते हो, उसको चलाने वाले लोग कम कर दोगे तो हथियार किस काम के हैं? आप लोग कभी सेना की तकलीफ को तो कभी ज़िंदगी में देखा नहीं है, आपने एसी रूम कभी छोड़ा नहीं है, आपने अपने अपने रास विलास भोग कभी छोड़े नहीं, आपने गाड़ियों का काफिला कभी छोड़ा नहीं, आपने एक दिन का व्रत कभी ज़िंदगी में लिया नहीं, आपने कभी जाके कहते हैं जब इनकी तकलीफ जाके वहाँ जाके उनसे कुछ पूछा नहीं है। और पुलिस प्रशासन से मेरी विनती हाथ जोड़ के प्लीज़ मेहरबानी करके ना इन लोगों को समझाइए। काफ़ी अफसर साहिब लोग समझा रहे हैं और उनके करियर के बारे में बता रहे कि तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, आप लोग दंगा मत करो, ये राष्ट्रीय संपत्ति है। असामाजिक तत्वों के बहकावे में मत आओ, उनको फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं आपके, वो सिर्फ चाहते हैं कि दंगे हो, ठीक है। आप अपने करियर को बनाना है, संवारना है, सेना में आना है तो शांतिपूर्वक अपने समाधान को देश के सामने रखो। हम लोग आपके साथ हैं, इंडियन आर्मी के सोल्जर, ठीक है। और इस तरीके से आप गलत चीज़ें मत करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।